ये हमारा लैट्रिन का रास्ता है, ठीक है। लैट्रिन के रास्ते के अंदर अगर हम घड़ी बना दें तो एक 12, 3, 6 और 9 घड़ी के अंदर, ये लैट्रिन के रास्ते का ऊपर का रास्ता है, यहाँ पे हमारा पोता होता है, लैट्रिन के रास्ते का नीचे का रास्ता है। इस लैट्रिन के रास्ते में एनल ग्लैंड्स होती है, यहाँ डेड लाइन होती है, एक लाइन होती है, वहाँ पे एनल ग्लैंड से कुछ ग्रंथियां होती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, उसके अंदर छेद बन जाता है, और छेद के अंदर लैट्रिन और मवाद बढ़ने से वो धीरे धीरे एक रास्ता बना लेता है, और रास्ता इस घड़ी के अंदर 360 डिग्री पे कहीं भी खुल जाता है। तो एक पूरा रास्ता बन जाता है जो कि अंदर से खुलता है, धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर चल चल के वो बाहर लैट्रिन का रास्ता, ये जो हमारी खाल है उसके ऊपर आके छेद बन जाता है। होता क्या है, उसमें लैट्रिन बढ़ती है, इन्फेक्शन होता है, मवाद होता है, वो मवाद भर जाता है और निकल जाता है। 15-20 दिन में मवाद निकल जाता है, फिर बढ़ता है, फिर निकल जाता है। इसको फिस्टुला कहते हैं। नॉर्मली मरीजों को एक ही फिस्टुला होता है, जब उसका इलाज नहीं कराए तो कई सारे फिस्टुला बन जाते हैं, 1, 2, 4, 5 ऐसे फिस्टुला बन जाते हैं। आपकी समस्या ये है कि आपको यहाँ पर एक छेद हुआ, छेद की वजह से यहाँ से बाहर निकला और यहाँ पे फिस्टुला बन गया, एक आपको यहाँ पे छेद है आपके बहुत बड़ा। उसके बाद इधर से फिर एक छेद और बन गया, छेद यहाँ पे खुल गया, तो आपको सीधी तरफ भी फिस्टुला है और उल्टी तरफ। ये सबसे खराब फिस्टुला माना जाता है कि दोनों फिस्टुला अलग अलग डायरेक्शन में, इसका अलग फिस्टुला है, ये अलग फिस्टुला है। दो फिस्टुला बच चुके हैं ऑलरेडी, इलाज नहीं कराएंगे तो 3-4 बच जाएंगे, जिंदगी खत्म नरक हो जाएगी, कुछ नहीं। फिस्टुला की कोई दवाई नहीं आती, फिस्टुला का सिर्फ ऑपरेशन होता है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट फिस्टुला का नहीं। फिस्टुला से खून नहीं आता है, पहली बात तो इसमें। एक बीमारी तो मैंने आपको समझा दी, फिस्टुला है। फिस्टुला का पता कैसे चलता है मैंने बता दिया, फिस्टुला है। दूसरा एमआरआई करा सकते हैं, एमआरआई में सारी चीज निकल के आ जाती है, जैसे कि ये लैट्रिन का रास्ता है हमारा। ये फिस्टुला भी 4 तरीके के होते हैं, आप देखिए। फिस्टुला में एक होता है ये वाला फिस्टुला, ट्रांसफिक्टिक फिस्टुला, एक एक्स्ट्रास्फिक्टिक फिस्टुला, एक सुप्रास्फिक्टिक फिस्टुला और एक इंटरस्फिक्टिक फिस्टुला। इंटरस्फिक्टिक फिस्टुला छोटा फिस्टुला, ट्रांसफिक्टिक जो स्फिंक्टर को क्रॉस कर रहा है, एक्स्ट्रास्फिक्टिक स्फिंक्टर के ऊपर से, सुप्रास्फिक्टिक उसके ऊपर से जा रहा है। तो ये 4 तरीके के फिस्टुला होते हैं। तो कौन सा फिस्टुला है आपको ये एमआरआई से मालूम होता है। आपको दो है, सीधी तरफ भी है, उल्टी तरफ भी है, तो दोनों फिस्टुला अलग अलग है। कौन सा फिस्टुला दोनों है, कितने बार में कितना अंदर खुल रहा है, कितना बाहर खुल रहा है, वो सारी चीजें एमआरआई से मालूम पड़ जाएगी। एक बीमारी तो फिस्टुला, इसकी जांच होती है फिस्टुलोग्राम, और इसका ऑपरेशन होता है, बात खत्म हो गई। अब आपको जो दूसरी दिक्कत है वो समझ लीजिए। दूसरी दिक्कत आपको बवासीर की है। अब बवासीर क्या होती है, बवासीर पस्से बन जाते हैं, लैट्रिन के रास्ते में बवासीर हो जाती है। छोटी बवासीर ग्रेड 1, थोड़ी बड़ी हो जाती है ग्रेड 2, तीसरे पस्से में बाहर निकल आते हैं बवासीर, अंदर चली जाती है, और ग्रेड 4 में 8 में बाहर रहते हैं। ग्रेड 1 में दवाई चलती है, ग्रेड 2 में आधे में दवाई आधे में ऑपरेशन, ग्रेड 3 और 4 में ऑपरेशन। ग्रेड 3 बवासीर है, आपको जो खून आ रहा है और जो दर्द हो रहा है वो बवासीर की वजह से। लेकिन किताब कहती है और सच्चाई ये, अगर आपको फिस्टुला की शिकायत है और बवासीर भी है तो बवासीर का ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ दवाई देनी है। आपका फिस्टुला का ऑपरेशन पहले होगा कि फिस्टुला कितना मवाद होता है। अगर हमने आपका पाइल्स का ऑपरेशन कर दिया पहले तो उसमें मवाद पड़ जाएगी, इन्फेक्शन फेल हो जाएगा, वो ऑपरेशन फेल हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 फिस्टुला जो आपको बने हुए हैं उसके लिए आप एमआरआई करा लीजिए, उसको देख के हम ऑपरेशन कर देंगे। प्लस पाइल्स के लिए मैं अभी दवाई दे दूंगा जिससे आपका दर्द, सूजन, जलन और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। आगे चल के जब आपके फिस्टुला दोनों ठीक हो जाएंगे तब आप पाइल्स का ऑपरेशन अपना करा लेंगे। अल्टीमेटली यही होना है, तो और कुछ नहीं।